तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 यानी कि सीएए पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 19 मार्च को मामले की सुनवाई होगी। दरअसल बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 11 मार्च को सीएए को लागू कर दिया था। ये कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बिना दस्तावेज वाले गैर मुस्लिम प्रवासियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रशस्त करता है। केंद्र सरकार द्वारा सीए के अधिसूचित नियमों के तहत इन देशों से भारत आए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो वहीं कथित शराब घोटाले नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया पिछले साल 26 फरवरी से ही जेल में बंद है। उन्होंने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, जिसे शीर्ष कोर्ट ने ही शुक्रवार को खारिज कर दिया। अपनी अब इस याचिका को लेकर आप नेता फिर से लोअर अदालत राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए हैं। इस मामले में 18 मार्च यानी कि सोमवार को सुनवाई भी होनी है। मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए अपनी जमानत याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि क्यूरेटिव जमानत के लिए सिसोदिया के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई किया था। उनकी नियमित जमानत याचिका पर शीर्ष कोर्ट ने 19 मार्च में होने वाली थी। हालांकि न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दिया है। तो नए चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू ने कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें कि 14 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने दोनों को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। 9 मार्च को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने पद से इस्तीफा दे दिया था। ज्ञानेश कुमार फरवरी में सहकारिता मंत्रालय के सचिव के पद पर रिटायर हुए, जबकि सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड सरकार में पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी संधू 31 जनवरी 2024 को मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। तो रुक करेंगे अब अगली अहम खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े केस में एसबीआई को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के फैसले में स्पष्ट कहा गया था कि चुनावी बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी समेत दी जाए। एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स का खुलासा नहीं किया है और इसके लिए कोर्ट ने एसबीआई से 18 मार्च तक जवाब भी मांगा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा चुनाव आयोग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ईसीआई ने कोर्ट को दिए गए सभी दस्तावेजों को वापस करने की मांग भी की थी। आयोग का कहना था कि उसने गोपनीयता बनाए रखने के लिए इन दस्तावेजों की कोई भी कॉपी अपने पास नहीं रखी है, इसलिए आगे भी कार्रवाई के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़े दस्तावेज दे दिए जाएं। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने बीते दिनों रामलीला मैदान में एमएसपी पर कानून गारंटी सहित दूसरी मांगों को लेकर किसान मजदूर महापंचायत की। महापंचायत में 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का भी ऐलान किया गया। उन्होंने कहा है कि एमएसपी से कम कुछ नहीं मंजूर है। महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, यूपी सहित दूसरे राज्यों के किसान शामिल हुए और इस दौरान संकल्प पत्र भी जारी कर दिया गया। महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान विरोधी सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि महापंचायत में आने वाले किसानों संग मारपीट की गई। किसान नेता गुलाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सारे कानून पूंजीपतियों के लिए बनाए गए हैं, संघर्ष करने पर गोलियां दागी जाती हैं, मगर हम बात मनवा कर ही रहेंगे। रामलीला मैदान में गुरुवार महापंचायत में शामिल हुए किसान नेताओं ने 23 मार्च को लोकतंत्र दिवस मनाने और आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। विधायक राजकुमार चब्बेवाल ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उसके साथ ही अब वो आम आदमी पार्टी में भी शामिल हो गए हैं। संभावनाएं जताई जा रही है कि राजकुमार चब्बेवाल को आप लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। कांग्रेस विधायक राजकुमार चब्बेवाल के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के साथ ही उनके लोकसभा चुनाव लड़ने की भी अब चर्चाएं शुरू हो गई है। उन्हें होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा जा सकता है। आपने गुरुवार को ही 8 लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी की थी। राजकुमार चब्बेवाल के पार्टी से इस्तीफे देकर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने अपने शायराना अंदाज में कहा है कि कुछ तो रही होगी उनकी मजबूरियां, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।
किरदार का मुश्किल वक्त में ही पता चलता है। ਔਖਿਆਂ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਦਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲ ਦੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤੇ ਲਾ ਦੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਲਗੋਲ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਗਈ ਕਰਕੇ, ਇੰਤਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੂੰ, कुछ तो रही होंगी उनकी भी मजबूरियां, यूं ही चाह के तो कोई बेवफा नहीं होता, लेकिन औखे वेड़े यार दोस्त पता लगता है, औखे वेड़े तुहानूं पता लगता तुहाडे नाल कौन खड़ा है, ठीक है? उत्थे ही किरदार काम आउंदे आ। तसीहे शहर वाले ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦਾ ਪੀਲੀ ਪੱਗ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਸ ਸਮਝਾ ਕੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। Men of genius are admired, men of power are feared, but men of character are trusted. सिद्धू साहब आप चुनाव लड़ोगे? मैं 200 बार कह चुका, अगर मैंने चुनाव लड़ना ही होता तो मैं कुरुक्षेत्र से लड़ लेता ना, 21 बार का मंत्री होता।